गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे 16 फरवरी का करंट अफेयर्स की। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट डे की बात करेंगे जो कि वर्ल्ड रेडियो डे। ये वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाते हैं? तो 13 फरवरी को हम लोग मनाते हैं। इस दिन हम लोग क्यों मनाते हैं? क्योंकि 13 फरवरी 1946 को सबसे पहला बार जो कि रेडियो से ट्रांसमिशन से संदेश भेजा गया था अमेरिका में। तो इसलिए हम लोग वर्ल्ड रेडियो डे मनाते हैं। तो बात करते हैं थीम का। तो थीम जो है रेडियो एंड पीस है। तो सबसे पहला बार हम लोग ये डे को कब मनाए हैं? तो 2012 को हम लोग ये दिन को मनाए हैं। अब बात करते हैं 13 फरवरी को एक इम्पॉर्टेंट डे और भी आता है जिसको हम बोलते हैं नेशनल वुमेंस डे। ये वुमेंस डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन सरोजनी नायडू का जन्म हुआ था। वही सरोजनी नायडू जिनको हम लोग नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और ये सरोजनी नायडू जो है वो हमारे देश की पहली महिला गवर्नर भी रह चुकी हैं जो कि यूपी से आती हैं, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी रही हैं और पहली महिला मुख्यमंत्री भी रही हैं और यूएन जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष भी रही हैं। तो देखिए ये इतने सारे इम्पोर्टेंट जो है सरोजिनी नायडू के बारे में हम लोग को जानना है। अब देखिए जब वुमेंस डे की बात करते हैं तो एक वुमेंस डे जो होता है एक और इम्पॉर्टेंट डे होता है जो कि इंटरनेशनल वुमेंस डे बोलते हैं उसको। ये 8 मार्च को बनाया जाता है। अब देखिए वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023 हुआ है। ये कॉन्फ्रेंस जो है इंडिया और फिजी के द्वारा ये ज्वाइंटली किया गया है। ये कब से कब हुआ है? ये 15 से 17 फरवरी तक हुआ है और ये 12वां एडिशन इस बार मनाया गया है। ठीक है, तो 11वां एडिशन कब मनाया गया था? 11वां एडिशन जो मनाया गया था वो मॉरिशस में मनाया गया था। और इस बार का थीम क्या है? तो इस बार का थीम है हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब बात करते हैं हिंदी से रिलेटेड दो इम्पॉर्टेंट डे मनाते हैं, एक वर्ल्ड हिंदी डे और नेशनल हिंदी डे। तो वर्ल्ड हिंदी डे हम लोग 10 जनवरी को मनाते हैं और नेशनल हिंदी डे हम लोग मनाते हैं 14 सितंबर को मनाते हैं। तो देखिए यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कंट्री आ रहा है जिनका नाम है फिजी। फिजी का कैपिटल क्या होता है? सुआ, और करेंसी होता है फिजियन डॉलर। इसके प्राइम मिनिस्टर है सितविनी राबुका। ये ध्यान में रखना। बढ़ते हैं आगे। देखिए कर्नाटक के एक इम्पॉर्टेंट मंदिर है जिसका नाम है पापनाश मंदिर। पापनाश मंदिर क्यों है इम्पॉर्टेंट? क्योंकि अभी पर्यटन मंत्रालय के द्वारा ये प्रसाद योजना स्टार्ट किया गया है। प्रसाद योजना का मतलब क्या होता है कि इस योजना के तहत 4 तीर्थ केंद्रों का चयन होगा। ठीक है, वो 4 तीर्थ केंद्रों का चयन होगा जिसका उद्देश्य होगा क्या कि ये योजना का मेन उद्देश्य यही है कि ये तीर्थ विरासत स्थल जो भी भारत में है उसका कायाकल्प करेगा। तो वो 4 तीर्थ केंद्र कौन सा है? तो वो 4 तीर्थ केंद्र देखिए, एक चामुंडेश मंदिर है, श्री महादेव वन है, पापनाश मंदिर है और श्री रेणुका मंदिर है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी कि प्रसाद का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पिलग्रिमेज रेजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। तो इसलिए ये मंदिर न्यूज़ में अभी चल रहा है। अब हमारे पर्यटन मंत्रालय कौन है? मंत्री कौन है? श्री जी किशन रेड्डी। ये ध्यान में रखना है। तो देखिए एसी डबल डेकर बस, देखिए इंडियाज फर्स्ट है। सबसे पहले इंडियाज फर्स्ट का मतलब होता है भारत में पहली बार एसी डबल डेकर बस को शुरू किया गया है। ये कहाँ शुरू किया गया है? तो ये मुंबई में शुरू किया गया है। ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये बेस्ट के द्वारा शुरू किया है, यानी बेस्ट का मतलब ब्रैम मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट के द्वारा इसको शुरू किया गया है। अब ये बस का कैपेसिटी क्या है? तो एक बार में 73% बैठ सकता है और सबसे खास बात ये है ये 80 मिनट में ही ये फुल चार्ज हो जाता है और इसका रेट भी कितना कम है, 5 किलोमीटर पे 6 रुपया ही पे करना होगा। तो इसलिए एसी डबल डेकर बस जो भारत की पहली बस है ये इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए बस से रिलेटेड ऑलरेडी 2 से हम लोग और पढ़ चुके करंट अफेयर। पहला करंट अफेयर ये है मो बस सेवा, ये उड़ीसा के द्वारा आयोजित किया गया था। तो ये जो है क्यों ये न्यूज़ में रहा है? क्योंकि इसको पुरस्कार मिला है। कौन सा? संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार मिला है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा नारी का नमन योजना जो कि हिमाचल प्रदेश के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इस योजना में फीमेल को यानी महिला को 50% छूट मिलता है। तो इसलिए ये योजना
और ये बस सेवा इम्पॉर्टेंट है। और अब बात करते हैं पहला बार भारत का पहला, तो भारत का पहला क्या क्या रहा, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो देखिए, पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में शुरू हो रहा है। दूसरा, अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना ये शुरू हो रहा है पुणे में। अब तीसरा ये है कि संविधान साक्षर जिला कौन सा बना, केरल। और चौथा ये है कि मेघालय में सबसे पहला बार भारत में ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है। ठीक है, अब देखिए कुछ एशिया में पहली बार की बात करते हैं। तो एशिया में पहली बार चाइना जो है ये सबसे पहला बार हाइड्रोजन संचालित ट्रेन को शुरू करने जा रहा है और ये विश्व का दूसरा नंबर पर कंट्री बन गया है। उसी तरह अगर वर्ल्ड की बात करते हैं विश्व में, तो बीजेपी पार्टी ऐसा पार्टी है जो कि पहली बार डिजिटल पार्टी बन करके निकला है। अब नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023। ये सूचकांक जारी किया गया है जिसका नाम है विश्व खुशहाली सूचकांक। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये जारी किया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। अब इस इंडेक्स के अंदर भारत का क्या पोजीशन रहा है, तो 136वां पोजीशन रहा है, जो कि 2022 में भी 136वां था, अभी भी 136वां ही है। तो पहला पर कौन है, तो पहला पर फिनलैंड है और दूसरा पर कौन है, डेनमार्क है। तो ये हैप्पीनेस इंडेक्स में यानी सबसे खुश देश कौन सा है, तो फिनलैंड है। भारत क्या है, 136 पोजीशन इसका है। तो देखिए ये जो है हैप्पीनेस से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट डे मनाते हैं जिसका नाम है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, जो कि 20 मार्च को मनाते हैं। उसी तरह और भी करेंट अफेयर इंडेक्स सूचकांक जो कि न्यूज़ में रहा है, जैसे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इसमें इंडिया 4th पोजीशन पे है तो अमेरिका फर्स्ट पर है। और एक फॉर्च्यून पत्रिका के द्वारा ये बताया जाता है कि दुनिया का सबसे प्रशंसित कंपनी कौन सा है, तो सबसे पहला एप्पल है। और इस पत्रिका में भारत का एकमात्र ऐसा कंपनी है जो कि इसमें जगह मिला है जिसका नाम है TCS। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एक गेम्स रिलेटेड न्यूज़ है जो कि फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 ये हुआ है अभी खत्म। ये कहाँ हुआ है, तो मोरक्को में इसको स्टार्ट किया गया था। इसके विजेता कौन रहे हैं, तो विजेता रहे रियल मैड्रिड, जिसमें स्पेनिश फुटबॉल क्लब इसके विजेता रहे हैं। और इसके उपविजेता कौन है, तो अल हिलाल फुटबॉल क्लब जो कि सऊदी अरेबिया से है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो बात करते हैं फीफा का, तो फीफा से और भी इम्पोर्टेंट बात ये याद रखना कि फीफा का ऑलरेडी वर्ल्ड कप 2022 में ख़त्म हो चुका है दिसंबर में। ठीक है, क्योंकि 22वां संस्करण था। 2022 में क्या हुआ, 22वां संस्करण हुआ। कहाँ हुआ, कतर में। ये अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच फाइनल हुआ था जिसमें अर्जेंटीना जो है इसके विजेता रहे हैं। अब इस गेम में, इस फुटबॉल कप में ये जो है गोल्डन बॉल किसको मिला है, लियोनेल मेसी को जो कि अर्जेंटीना से हैं। और गोल्डन बूट मिला है कैलियन अम्बापे को जो कि फ्रांस से हैं। गोल्डन ग्लव का अवार्ड मिला है इमिलियानो मार्टिने जो कि अर्जेंटीना से हैं। अब देखिए ठीक उसी तरह ये 2026 में नेक्स्ट वर्ल्ड कप होने वाला है फीफा का, वो 3 कंट्री मिल करके इसको करेगा, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। और उसी तरह 2023 में होने वाला है फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा ये स्टार्ट किया जाएगा, दोनों देश में होगा। इसका मॉस्कोट क्या है, शुभंकर ताजुनी, जिसका नाम है पेंगुइन। ठीक उसी तरह अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप भी मेंस स्टार्ट हो रहा है 2023 में, कहाँ, पेरू में। अब ऑलरेडी 2022 में इंडिया में जो है हो चुका है क्या, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड वुमेन्स वर्ल्ड कप जो कि स्पेन और कोलंबिया के बीच खेला गया था फाइनल, जो कि स्पेन इसके विजेता रहे हैं। अब 2 इम्पॉर्टेंट बात जो कि आप लोग से पूछता है, संतोष ट्रॉफी और डुरंट ट्रॉफी, डुरंट कप, ये दोनों जो है वर्ल्ड फुटबॉल से रिलेटेड है। तो संतोष ट्रॉफी 2022 में हुआ था, 75th एडिशन हुआ है, जो कि इसमें केरल विजेता है और वेस्ट बंगाल उप विजेता है। डुरंट कप जो है सबसे ओल्डेस्ट होता है एशिया का फुटबॉल कप। ठीक है, 2022 में इसको भी खेला गया है जिसमें बेंगलुरु जो फुटबॉल क्लब जो है ये विजेता रहे हैं और उप विजेता में मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब रहे हैं। अब देखिए हमारे इंडिया में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है, तो कल्याण चौबे। और एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है, फुटबॉलर है जिसका नाम है रोनाल्डो।
ठीक है, ये सऊदी अरेबिया का एक फुटबॉल क्लब है जिसका नाम है अल नसर। इस फुटबॉल क्लब को ये ज्वाइन किए हैं अभी रोनाल्डो। अब देखिए कतर जो यहाँ पर है, कतर में ऑलरेडी जो है 2023 में AFC एशिया कप स्टार्ट होने वाला है और 2000 यही एशिया कप का 2027 में सऊदी अरेबिया में स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों, जिसको इसको ये वीडियो पसंद आ रहा है, जो मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।